Assalamu alaikum PMS aspirants. Today is PMS Mass Communication Lecture 9 Paper 2. PMS Mass Communication Lecture 9 Paper 2. Topic is difference between public relations and propaganda and difference between advertising and publicity. पब्लिक रिलेशंस हमने अपने चैप्टर 8 में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। हमने अपने लेक्चर 8 में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है कि पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं। हमने अच्छे तरीके से पब्लिक रिलेशंस की डेफिनेशन की, फिर पब्लिक रिलेशंस को अंडरस्टैंड किया, फिर पब्लिक रिलेशंस का हमने स्कोप देखा, फिर पब्लिक रिलेशंस के टूल देखे, फिर हमने डिस्कस किया पब्लिक रिलेशंस इन पाकिस्तान। तो अगर आपने हमारा लेक्चर 8 नहीं सुना तो आप काइंडली हमारा लेक्चर 8 सुन लें, फिर ही आपको लेक्चर 9 की समझ आ सकेगी। तो पब्लिक रिलेशंस क्या हमने बताया था? पब्लिक रिलेशन इज अ प्रोसेस टू डेवलप रिलेशंस। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। इसमें रिलेशन डेवलप किए जाते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस विद कस्टमर और क्लाइंट्स। तो पब्लिक रिलेशंस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिलेशंस डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट रिलेशंस डेवलप करती है पब्लिक के साथ, पब्लिक गवर्नमेंट के साथ, कंपनी कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स कंपनी और कस्टमर के साथ। इट इज टू वे प्रोसेस। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टूल्स होते हैं पब्लिक रिलेशंस के। सर्वेज, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एटसेट्रा। तो प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है वाह वेला करना, वैसे ही किसी को मुतासिर करना, चाहे कोई नेगेटिव बात हो चाहे कोई पॉजिटिव बात हो, वैसे ही फैला देना, सामीन को मुतवज्जो कर लेना। सपोज दैट इंडिया कहता है कि हमने फलां सेक्टर पर कब्जा कर लिया है, अब उसकी कोई हकीकत नहीं है, हुआ है नहीं हुआ, उनके पास कोई चीज आई है नहीं आई, जस्ट उन्होंने वाह वेला शुरू कर दिया ताकि अवाम मुतासर हो जाए, लोग डर जाएं। जो उनका एक पर्पस होता है, किसी भी बात, चाहे कोई नेगेटिव बात है चाहे पॉजिटिव बात है, उसका वाह वेला करना जिसका कोई मकसद ना हो, ऐसे ही लोगों को खौफ और हरास फैलाना या फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना बगैर किसी मकसद के, इसको क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा करना। यानी प्रोपेगेंडा एक ऐसी न्यूज है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, सच होगी गलत होगी कोई पता नहीं है, जस्ट मकसद होता है कि मौका की मुनासबत पर स्पेसिफिक टाइम पर लोगों को एक तरफ मुतवज्जो कर देना, लोगों की सोच किसी और तरफ लगा देना। जैसे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, अक्सर प्रोपेगेंडा का लफ्ज आपको मीडिया में मिलता होगा। लोग क्या करते हैं, 8 दिन एक खबर आई, लोग वो सारी दुनिया उस तरफ भाग गई, फिर एक नया इंसिडेंट आ गया, लोग सारे सब लोगों की तवज्जो उस तरफ चली गई। आज लोग कश्मीर को भूल चुके हैं, आज लोग कोरोना वायरस के पीछे हैं, कल को कोरोना वायरस चला जाएगा, कोई और न्यूज आ जाएगी। तो डिफरेंट न्यूज की ऐसी अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फैलाना जिसका कोई मकसद हो, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इज एन अटेम्प्ट परसुएड्स, यानी आमादा करती है पीपल्स, लोगों को, टू थिंक एंड देन बिहेव, सोचो, ये खबर सुनो और बिहेव करो इन अ मैनर डिजायर्ड बाय द सोर्स। प्रोपेगेंडा एक ऐसा अमल है जिसमें लोगों को इस बात पर आमादा किया जाता है कि जो खबर फैलाई जा रही है सच्ची झूठी अफवाह है, जो उसको सुनो और उस तरीके से बिहेव करो जिस तरीके से, जिस तरह की वो न्यूज है। यानी कोई ऐसी बात जिसका ना मुंह है ना सर है, कोई ऐसी बात जो सच्ची है ये झूठी है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अफवाह जिस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, एज अ जस्ट लोगों में खौफ और हरास फैल सकता है, इसको आप क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा। यानी जो ओरिजिनल न्यूज होती है इसको आप इसका मुतजाद आप कह लें। जो ओरिजिनल न्यूज है, जो सच है, उसको तो आप कहेंगे न्यूज, और जो झूठी अफवाहें हैं उनको आप कहेंगे प्रोपेगेंडा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पब्लिक रिलेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन है। कंपनी जो है अपनी इंफॉर्मेशन भेजती है अपने कस्टमर्स के पास, क्लाइंट्स के पास, कंपनी सर्वे करवाती है अपनी प्रोडक्ट्स का,
फिर आप लोग टिक कर रहे होते हैं, जी आपका बर्गर भी अच्छा है, आपका पिज्जा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर वो आपका फीडबैक ऊपर जा रहा होता है हेड ऑफिस। तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन होगी। इट इज टू वे कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस इज टू वे कम्युनिकेशन, बट प्रोपेगेंडा इज वन वे कम्युनिकेशन। जस्ट इंडिया कहता है जी कि हमने ये कर दिया, हमने ये तीर मार दिया, मारा वही कोई नहीं होता। तो क्या होता है, पाकिस्तानी अवाम को मुतवज्जो करना। ये सिंगल वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन, इट क्रिएट्स रिलेशनशिप, इसका मकसद होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो फिर प्रोपेगेंडा क्या क्या मकसद होता है, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, इसका सिर्फ मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना, एक परेशानी बनाना, एक ऐसी सूरत क्रिएट करना जिसका कोई फायदा नहीं। पब्लिक रिलेशन एम्स टू इन्फॉर्म, पब्लिक रिलेशन का मकसद होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इसका क्या मकसद होता है, एम्स टू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है किसी को आमादा करना, सिर्फ किसी पर, किसी सच्ची झूठी बात पर जस्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। कोड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक रिलेशंस की आपको एक बेहतरीन लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है, कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो फॉलो करना होते हैं। जबकि प्रोपेगेंडा के लिए आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना होता। हर उल्टी सीधी बात, हर उल्टा सीधा जुमला, कोई भी खबर सच्ची झूठी आप फैला सकते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा, इट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी? क्या डिफरेंस है? एडवर्टाइजिंग तो होती है प्रमोशन करना, अपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केट करना, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो एडवर्टाइजिंग एक मेथड है अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करने का, मार्केटिंग करने का, ताकि वो सेल हो जाए। यानी एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है, सेल करना, मकसद सेल है। तो पब्लिसिटी का क्या मतलब होगा फिर? पब्लिसिटी बेसिकली होती है अपने आप को, अपनी जात को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जस्ट खुद को या किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिसाइज करना। यानी अब वो पब्लिसिटी जो है वो फेमसिटी भी हो सकती है, या तो वो कोई मशहूरी हो सकती है, या फिर नेगेटिविटी भी हो सकती है। नेगेटिविटी आल्सो पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी बेसिकली इसका मकसद कोई चीज सेल करना नहीं होता, जस्ट लोगों को बताना होता है कि फलां इंसान भी है। किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी भी एक अपनी पब्लिसिटी होती है। अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है किसी इंसान का, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी भी एक अपनी पब्लिसिटी है। उसका मकसद नहीं होता कोई चीज सेल करना, लेकिन जस्ट एक रेपो क्रिएट करना, इज कॉल्ड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग, इट इज प्रमोशन और मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग होती है किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, मार्केट करना, उस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। पब्लिसिटी, इट इज द सर्विस टू पब्लिसाइज, ये एक किस्म की सर्विस है जिससे पब्लिसाइज किया जाता है एन इंफॉर्मेशन, किसी एक न्यूज को, किसी एक इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है और पब्लिसिटी क्रिएट की जाती है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि यार इमरान खान की आजकल बड़ी पब्लिसिटी है, इमरान खान बड़ा फेमस हो रहा है। अब ये उसकी फेमसिटी है, ये उसकी मशहूरी हो रही है, वो पब्लिसाइज हो रहा है अवाम में उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। आप कहते थे यार जो नवाज शरीफ है ना वो तो बदनाम हो गया, अब वो क्या हो गया, डी फेम हो गया। ये भी पब्लिसिटी है, नैब ने ये कर दिया, वो कर दिया, पनामा लीक्स एटसेट्रा। अब इसका मकसद ये होता है कि आपकी या तो रेपो क्रिएट हो रही है पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो इस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो लोग आज, अगर कोई कंपनी ऐसा प्रमोशन कर रही है, ऐसी कोई न्यूज़ फैला रही है, लोग कहते हैं जैसे जी ये तो सबसे अच्छा बैंक है, ये पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टेड बैंक है, तो ये जो न्यूज़ है कि इट इज़ ट्रस्टेड बैंक, तो लोग ताकि इस पर एतमाद करें। बस सिंपल सी बात है, एक ऐसी खबर फैलाना जिससे या तो आपकी पॉजिटिविटी फैले, आपकी कंपनी फेमस हो जाए, या डिफेम हो जाए। अंडरस्टैंड? तो पब्लिसिटी एक ऐसी न्यूज है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका मतलब किसी चीज को सेल करना नहीं है। सेलिंग इज नॉट अ पर्पस, जस्ट अपनी रेपो क्रिएट करना है। तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन आपको बता दी है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या है? पर्पस इज टू सेल प्रोडक्ट, इसका मकसद होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। एडवर्टाइजिंग का मकसद होता है
पर्पस टू पब्लिसाइज योरसेल्फ और अपनी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है अपनी पब्लिसिटी क्रिएट करना या फिर अपनी कंपनी की पब्लिसिटी क्रिएट करना, कोई चीज सेल करना नहीं होता। नंबर 2, एक एक डिफरेंस हमने देख लिया। नंबर 2, फ्रॉम कंपनी, एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कंपनी करती है ताकि अपनी प्रोडक्ट सेल की जा सके। ये कौन करता है? फ्रॉम एनी पर्सन, ये कोई भी कर सकता है। आप अपने लीडर इमरान खान की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लोग फेसबुक पर कहते हैं इमरान खान मेरी जान, इमरान खान शेर दिल, इमरान खान जिंदा दिल, इमरान खान फलां दिल, बनेगा नया पाकिस्तान। अंडरस्टैंड? तो ये सब कुछ क्या है? पब्लिसिटी है। नंबर 3, इट इज पेड या एक्सपेंसिव, एडवर्टीजमेंट पर खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंस लगते हैं, फिर जाकर आपकी एडवर्टीजमेंट होती है और प्रोडक्ट सेल होती है। पब्लिसिटी के लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। आप टीवी पर कह दें कि फलां इंसान बहुत अच्छा है, फलां कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी। इट इज फ्री, नो एक्सपेंस रिक्वायर्ड, इट इज एक्सपेंसिव। नंबर 4, इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। एडवर्टीजमेंट पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। नंबर 5, टारगेटेड टू क्लाइंट्स या कस्टमर, इनका टारगेट होता है कस्टमर या क्लाइंट्स तक अपनी बात पहुंचाना। और पब्लिसिटी का क्या टारगेट होता है? टारगेट टू पब्लिक, आवाम तक अपनी बात पहुंचाना। तो ये कुछ बेसिकली सिंपल से टॉपिक्स थे, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस एंड प्रोपेगेंडा। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ आ चुकी होगी, इन टॉपिक्स का आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।